एसएससी जीडी का न्यू वैकेंसी जो कि 26,146 पोस्ट के लिए है, उसका अप्लाई डेट अब लास्ट होने वाला है, यानी कि दिसंबर 31 तक ही ये भराया जाएगा। आइए जानते हैं इसका सिलेबस क्या होगा और निगेटिव मार्किंग पर जो बवाल हो रहा है और इसके कारण जो हो सकता है कोर्ट में केस भी कर दिया जाए, आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एसएसजीडी का जो न्यू फॉर्म निकला है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बन रहा है लोग का कि इसमें निगेटिव मार्किंग कितना होगा, कैसे होगा, अगर इतना निगेटिव मार्किंग रहा तो हम कैसे एग्जाम को देंगे, क्या माइंडसेट बना करके एग्जाम को दें, क्योंकि निगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम के लिए। और इस आधार पर आप आयोग में जाकर के केस भी कर सकते हैं आयोग के खिलाफ, क्योंकि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीज लिखा गया है तो उसको करना भी पड़ेगा और आपका मार्क्स उसी अनुसार देना पड़ेगा। इसको हम लोग समझते हैं, ये बहुत बड़ा डाउट है। और साथ में सिलेबस को भी हम लोग समझते हैं, इसको कैसे पूरा करेंगे वो भी बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं 26,146 जो पोस्ट निकला है, जो कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, सीएएसएफ, एआर, असम राइफल्स, एसएसबी और बीएसएफ के लिए निकला है। ये सब में आप लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे और किसी न किसी एक पोस्ट को आप लोग को लेने का आपका उद्देश्य होगा। उसके लिए फॉर्म जो है 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक भराना है। इसके बीच में आप भर लीजिएगा, 2023 तक ही ये मौका है और इसका एग्जाम जो है जनवरी फरवरी में ले भी लिया जाएगा। सिलेबस क्या है, तो जीके से क्वेश्चन आना है, जीएस से क्वेश्चन आना है, यानी कि वही जीके जीएस जो आप हमेशा पढ़ते आते होंगे। 20 क्वेश्चन यहां से, मैथ से क्वेश्चन आ गया जनरल कंपटीशन से जो कि 20 क्वेश्चन होगा, फिर 20 क्वेश्चन रीजनिंग से आएगा और हिंदी या इंग्लिश कोई एक आपको चुनना होगा, वहां से 20 क्वेश्चन आएगा। यही मात्र 80 क्वेश्चन ये डिसाइड कर देगा कि आपका एसएससी जीडी में नौकरी लगेगा या नहीं लगेगा। अब कुछ कंफ्यूजन और था आप लोग का कि इसके लिए चक्षु पब्लिकेशन का हमको गाइड बताइए और बुक बताइए, कुछ लोग पूछ रहे थे। देखिए आ चुका है आप लोग का, लेटेस्ट निकाल दिया गया है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। ये एसएससी जीडी का गाइड है जो कि काफी बेहतरीन है और इसमें बहुत सारा प्रश्न दिया गया है, बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि गाइड के तौर पर आप पढ़ सकते हैं। और इसका आप अध्ययन करने के बाद आपको लगेगा कि ये सब पूरा सिलेबस मेरा कवर हो रहा है लगभग। जो चक्षु के प्रेमी हैं, चक्षु पब्लिकेशन से जुड़े हुए हैं, चक्षु का किताब पढ़ते हैं, उनके लिए जरूर बेहतर बुक है, क्योंकि आपको एसएसजीडी के लिए बेहतर काम करेगा। और इसी के साथ साथ आपके लिए निकाल दिया गया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से ही प्रीवियस ईयर जो भी आज तक एग्जाम हुआ एसएसजीडी का, वो आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो जितने भी लोग चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये लेटेस्ट आप लोग के लिए आ गया है जिसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे टोटल क्वेश्चन 80 होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। यहीं पे झोल हो रहा है, यहीं पे दिक्कत हो रहा है। थोड़ा समझिए आप लोग कि प्रत्येक क्वेश्चन 100 मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 80 क्वेश्चन है तो 160 नंबर। और टाइम आपका यहाँ पे 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा का दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे देखा जाएगा। यही निगेटिव मार्किंग को लेकर के डाउट है कि 1/4 का रहेगा कि 1/8 का रहेगा। देखिए ध्यान दीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे लग करके भी आ रहा होगा। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 मार्क्स काटा जाएगा। मार्क्स लिखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं है, मार्क्स लिखा हुआ है। और बोला गया है कि विद्यार्थी जब एग्जाम देंगे तो अपने माइंड में ये बात रखेंगे कि इतना नंबर उसे काटेंगे, कितना, तो 0.25 मार्क्स। अब 0.25 मार्क्स है, इसका मतलब क्या है, 0.25 गुना अगर 4 करते हैं तो ये होता है 1 नंबर। ऐसी 0.25 गुना अगर 8 करते हैं तो ये होता है 2 नंबर। मतलब कि 8 क्वेश्चन मेरा गलती होगा तब ना 2 नंबर काटा जाएगा, और 2 नंबर काटा जाएगा मतलब कि 1 क्वेश्चन गलत किया जाएगा, क्योंकि 1 क्वेश्चन कितने नंबर के बराबर है, तो 2 नंबर के बराबर है। समझ में आ रहा है आप लोग को? देखिए फिर से समझिए, 0.25 कहा गया है कि काटेंगे मार्क्स, तो 0.25 काटेगा तो इसको अगर 4 से गुना करेंगे तो 1 हो, मतलब कि 1 नंबर होता है। और उसी 0.25 मार्क्स को याद रखिएगा, मार्क्स से ये इसको 8 से गुना करते हैं तो 2 होता है, मतलब कि 2 नंबर। तो 2 नंबर तो 1 क्वेश्चन के बराबर है ना, क्योंकि 1 क्वेश्चन का मार्क्स 2 नंबर है। तब इसका मतलब ये है कि अगर हम 8 क्वेश्चन गलती करेंगे, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार आपको बता रहे हैं कि अगर आप 8 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 क्वेश्चन का पूरा मार्क्स मतलब 2 नंबर आपका काटा जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार हो गया निगेटिव मार्किंग कितना, तो 1/8 हो गया, मतलब कि बहुत अच्छा है। एसएसजीडी में अगर निगेटिव मार्किंग है तो सब लोग पूरा टिक लगाएगा, मतलब कि 80 का 80 पूरा क्वेश्चन को सही कर देगा। और उसके लिए कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे, कुछ डाउट था आप लोग का कि ये निगेटिव मार्किंग को किस तरीका से हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए, अगर आप लोग को कोर्ट केस करना है, कोर्ट केस से लड़ना है, बहुत सारे लोग करेंगे, हमको लग रहा है ऐसा कि वैकेंसी जब पूरा होगा तो आप लोग देखिएगा। अगर लड़ना है तो आप लोग 1/8 को लेकर के पूरा एग्जाम में जो है 80 का 80 क्वेश्चन बनाइए, बहुत कम निगेटिव मार्किंग है। लेकिन जिसको डर है कि हमको वो सब नहीं करना है, तो वो आप लेकर के चलिए कि 0.50
हो सकता है कि नोटिफिकेशन में मिस्टेक कर गया हो, लेकिन मिस्टेक करने से बात नहीं होगा। मिस्टेक अगर हो गया है, इसके आधार पर आप कहीं भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है आयोग के द्वारा। अब बाद में मिस्टेक मान लिया जाएगा, लेकिन ये छोटा मोटा मिस्टेक नहीं है। निगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो लिखा गया है बहुत बार रिव्यू होता है नोटिफिकेशन, तब जाकर के आप लोग के पास ऑफिशियली मतलब लोड किया जाता है। अगर उसमें भी फॉल्ट है तब कहीं ना कहीं आयोग में ही प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं आप इसके लिए अगेंस्ट भी जा सकते हैं और आपको सफलता भी मिलेगा, ये भी हम बता दिए। तो ये हो गया आपका, सबसे पहले रिटर्न होगा फिर फिजिकल होगा। तो यहाँ पे आपको सीधा बताया कि 1/8 अगर आपको मानना है तो आप बना सकते हैं, अगर कोर्ट केस लड़ना चाहते हैं तो, नहीं तो 1/4 को लेकर के चलिए, अभी आने दीजिए, इस वैकेंसी का पूरा होने दीजिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्या करना है कि तैयारी आपको इसी सिलेबस के अनुसार करना है, और निगेटिव मार्किंग जिस तरीका से आप ले सकते हैं, आपका जितना क्षमता है, जितना आप सोच पाते हैं, अगर बहुत सेफ रहना चाहते हैं तो 1/4 मान करके चलिए। अगर थोड़ा सा अनसेफ होना चाहते हैं, सोचते हैं कि चलो कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो जाएगा, तो 1/8 मान करके चलिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन पे टिक लगाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस में ये बोल दिया गया है। ये बहुत ही बड़ा बात होता है, और सब कुछ आपको हम बता दिया। और एक बात ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर से पहले आपको क्या करना है, 31 दिसंबर से पहले फॉर्म को भर देना है, तभी आप इस एग्जाम को दे पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले रिटर्न होगा, फिर फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा से तैयारी करेंगे और मैक्सिमम स्कोर करके दिखाएंगे। इसमें 80 में कम से कम आप लोग 60-65 जरूर कर लीजिएगा, वो आप लोग सेफ हो जाइएगा। ठीक है, अच्छा खासा पोस्ट आपको मिल जाएगा, ये जितना भी आप लोग डाले होंगे पोस्ट प्रेफरेंस में। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए अपडेट के साथ। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।